जय हिंद स्टूडेंट्स। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबों को समझाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है, आयकर भार करदाता की निवासीय स्थिति पर निर्भर करता है। सविस्तार विवेचना कीजिए। द इंसिडेंस ऑफ इनकम टैक्स डिपेंड्स अपॉन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी। डिस्कस इन डिटेल्स। तो क्वेश्चंस में एक आंसर भी छुपा हुआ है। जो आयकर का जो भार होता है ना, वो करदाता की निवासीय स्थिति पर निर्भर करता है, जो वो कहाँ का निवासी है। ठीक है, तो इसी को डिटेल्स में एक्सप्लेन करना है। देखिए, इसमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आयकर के लिए करदाताओं का निवास स्थान किस प्रकार निर्धारित किया जाता है, निवास स्थान का कर दायित्व पर भार समझाइए, या करदाताओं को निवास स्थान के आधार पर कितनी श्रेणियों में विभक्त किया गया है, प्रत्येक का संक्षिप्त विवरण दीजिए। या डायरेक्टली एक व्यक्ति को निवासी, ये तीन प्रकार के कोई भी व्यक्ति जो है उसका निवास स्थान का निर्धारण होता है। उसमें एक होता है निवासी, दूसरा असाधारण निवासी, और तीसरा होता है अनिवासी। इनका क्या क्या शर्त हैं, किस कंडीशन में वो निवासी होगा, किस कंडीशन में असाधारण निवासी, और किस कंडीशन में अनिवासी, इन सभी बातों को डिटेल्स में आपको लिखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, या क्वेश्चन बहुत सिंपल अगर पूछेगा तो निवासी से क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो निवासी है ना, ये नागरिकता से बिल्कुल भिन्न है। नागरिकता अलग चीज़ है। नागरिकता का निर्धारण संविधान से होता है। ठीक है, तो नागरिकता अलग चीज़ है और निवास स्थिति ये अलग चीज़ है। तो आयकर अधिनियम के अंतर्गत किसी करदाता का कर भार उसकी निवासीय स्थिति पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल दे रहा है, जो भारतीय नागरिक की विदेशी आय या किसी विदेशी नागरिक की भारतीय या विदेशी आय कब भारत में कर योग्य होगी। मतलब भारतीय नागरिक है, उनका इनकम होगा विदेश में, या कोई विदेशी नागरिक है, वो भारतीय या विदेशी आय किस कंडीशन में भारत में कर योग्य होगा और कब कर योग्य नहीं होगा, उसके स्थान पर निर्भर करती है। अतः किसी करदाता का निवास स्थान ज्ञात करना क्या है, अति आवश्यक है। कोई भारतीय नागरिक है और वो कमाया दूसरे देश में, विदेश में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, जापान में, ये भारतीय नागरिक है, कमाया विदेश में, तो उनका टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होगा, कर निर्धारण कैसे होगा। या कोई भारतीय नागरिक है, कोई भारतीय नागरिक है और भारतीय नागरिक वाला तो हो गया, कोई विदेशी है, वो भारत में कमाया या विदेश में ही कमाया, तो किस कंडीशन में भारत में वो टैक्सेबल होगा, ये उसके निवास स्थान पर निर्भर करता है। ठीक है, निवास स्थान आयकर अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत ज्ञात किया जाता है। ठीक है, निवास स्थान नागरिकता तथा निवास से बिल्कुल पृथक शब्द है, अलग शब्द है। आप नागरिकता और निवास स्थान को एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं। किसी व्यक्ति की नागरिकता या निवास भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत ज्ञात होते हैं, जबकि निवास स्थान आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एक करदाता व्यक्ति के निवास को निम्न द्वारा समझा जाता है। निवासियों के प्रकार तो आपको पहले प्रश्न में ही बता दिए हैं, जो निवासी तीन प्रकार के हो सकते हैं। निवासियों के जो प्रकार हैं वो तीन प्रकार के हो सकते हैं। पहला, वे व्यक्ति जो भारत के निवासी हैं, अर्थात साधारण निवासी। वे व्यक्ति जो भारत में असाधारण निवासी है, यानी कि साधारण निवासी नहीं है। एक वह व्यक्ति जो अनिवासी होगा। कहने का मतलब हो गया, एक हो गया साधारण निवासी, एक हो गया असाधारण निवासी, और एक हो गया अनिवासी। इसको ऐसे भी बोला जाता है, निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी। ठीक है, तो आयकर की दृष्टि से करदाता के अंतर्गत एक व्यक्ति, संयुक्त हिंदू परिवार, फर्म, कंपनी आदि को सम्मिलित किया जाता है। अतः भिन्न भिन्न प्रकार के करदाताओं के निवास स्थान का निर्धारण करने के लिए अलग अलग जो है नियम है। तो चलिए हम देखते हैं निवासी होने का क्या कंडीशन है। निवासी होना
किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो देखिए इसका कुछ बेसिक शर्त होता है, बेसिक कंडीशन होता है, ठीक है। तो बेसिक कंडीशन पहले देख लेते हैं। एक व्यक्ति गत वर्ष में निवासी होता है यदि वो अगर दो आधार शर्तों में से कम कोई एक शर्त, कम से कम कोई एक शर्त या दो अतिरिक्त शर्त भी पूरा करता है। पहला है आधार शर्त में वह गत वर्ष में कुल मिलाकर कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो। मतलब इनका जो बेसिक कंडीशन है उसमें से पहला कंडीशन है जो प्रीवियस ईयर में वो मिनिमम 182 डेज इंडिया में रहा हो। दूसरा है जो वो गत वर्ष के पूर्व, मतलब गत वर्ष में अगर 182 नहीं रहा है तो गत वर्ष को छोड़िए, गत वर्ष से जो पूर्व के 4 वर्ष होंगे उसमें कुल मिलाकर कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो, और लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो। अगर एग्जाम्पल के थ्रू अगर आपको हम समझाएं तो अभी ईयर चल रहा है 2023-24। वैसे आज के डेट में यह कहना गलत हो जाएगा क्योंकि अब शुरू हो गया है 24-25 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो 23-24, लेकिन एग्जाम आप इसी में देंगे इसलिए 23-24 मान लीजिए। तो इसका जो प्रीवियस ईयर होगा वो हो जाएगा 22-23। अगर कोई व्यक्ति 22-23 में 182 दिन भारत में रहा हो तो एक बेसिक कंडीशन पूरा हो गया। मान लीजिए 22-23 में उनका 182 दिन नहीं कंप्लीट हुआ, तो दूसरा जो शर्त है 22-23 जो प्रीवियस ईयर होगा 23-24 के लिए उसमें मिनिमम 60 डेज होना चाहिए, और इससे पहले के जो 4 होगा यानी कि 22-23 से पीछे आप जाइए तो क्या होगा, तो वो हो जाएगा 21-22, 20-21, 21-22, 20-21, 19-20, 18-19। ये 4 साल में 365 दिन, जरूरी नहीं लगातार, कभी कभी किसी साल 2 दिन, किसी साल 1 महीना 100 दिन, ऐसे करके 365 दिन हो जाएगा तो वो आधार शर्त पूरा हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ अपवाद भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो अपवाद आपको लिखना होगा तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना होगा तो नहीं लिख सकते, छोड़िए अपवाद को आप अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। टाइम कम है उतना समझ में आएगा नहीं। एडिशनल कंडीशन क्या है, जो इसमें भी 2 शर्तों का वर्णन किया गया है, इन दोनों शर्तों का पूरा किया जाना अनिवार्य है। ये अतिरिक्त शर्तें निम्नलिखित, पहला वह गत वर्ष के पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत का निवासी रहा। 2 वर्ष मतलब 2 गुने 365, 730 दिन होता है, ठीक है। और दूसरा है वो गत वर्ष से पूर्व 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन भारत में रहा। तो ये कंडीशन हो गया। और दूसरा होता है असाधारण निवासी, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंशियल। एक व्यक्ति असाधारण निवासी तब माना जाएगा जब यह निवासी शीर्षक में दी गई आधार शर्त नंबर 1 पूरी करे तथा अतिरिक्त शर्त नंबर 2 में से कोई एक या कोई भी पूरी ना करे तो असाधारण निवासी हो जाएगा। असाधारण निवासी का मतलब हो गया जो आधार शर्त नंबर 1 पूरा करे तथा अतिरिक्त शर्त नंबर 2 में से कोई नंबर में से कोई एक या कोई भी पूरा ना करे। अगर आधा बेसिक कंडीशन फुलफिल कर रहा है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन फुलफिल नहीं कर रहा है तो हो जाएगा असाधारण निवासी, ठीक है। और अनिवासी होगा वह व्यक्ति जो निवासी शीर्षक में दी गई कोई भी आधार शर्त यानी कि जो 2 शर्त है, बेसिक कंडीशन है, वो दोनों फुलफिल नहीं करता है तो वो अनिवासी हो जाएगा। उपरोक्त सभी बात जो था वो एक व्यक्ति के कंडीशन में था। एक व्यक्ति कब निवासी और अनिवासी होगा। अब हम बात कर लेते हैं फर्म का निवास स्थान। फर्म का जो निवास स्थान है वो कैसे निर्धारण किया जाता है, तो निवासी होगा, एक फर्म गत वर्ष में निवासी मानी जाएगी यदि उसके व्यापार का नियंत्रण एवं प्रबंध आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से भारत में हो रहा है
अर्थात कुछ न कुछ नियंत्रण एवं प्रबंध भारत में अवश्य हो रहा है। कहने का मतलब है अगर कोई फर्म का मैनेजमेंट इंडिया से हो रहा है, ठीक है, तो वो हो जाएगा निवासी। एक फर्म कभी भी असाधारण निवासी नहीं होती है। एक फर्म अनिवासी तभी होगी जब इसके व्यापार का नियंत्रण एवं प्रबंध पूर्णतः भारत के बाहर से हो रहा हो। तो फर्म के कंडीशन में तीन जो है निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी, तो असाधारण निवासी फर्म हो ही नहीं सकता। तो एक हो गया निवासी, एक हो गया अनिवासी। तो निवासी हो गया अगर कुछ भाग थोड़ा भी अगर इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, प्रबंध हो रहा है, तो निवासी होगा। अगर 100% भारत से बाहर हो रहा है तो अनिवासी होगा। ये फर्म का है। उससे बाद आता है संयुक्त हिंदू परिवार, ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसमें पहला है निवासी। जब इसके परिवार का कर्ता व्यक्ति के निवासी शीर्षक में दी गई दोनों शर्त को पूरा करे तो संयुक्त हिंदू परिवार का निवासी कहलाएगा। मतलब उसका जो मेन एक्टर होगा, उस परिवार का जो मुखिया होगा, वो अगर निवासी का जो कंडीशन है वो अगर पूरा कर लेगा तो पूरा परिवार ही हो जाएगा निवासी। अब असाधारण निवासी वही बात जो बेसिक कंडीशन तो मानेगा लेकिन अतिरिक्त शर्त पूरा नहीं करेगा तो असाधारण निवासी। और अनिवासी मतलब न आधार शर्त पूरा करेगा न अतिरिक्त, तो आधार शर्त पूरा नहीं करेगा वो अनिवासी हो जाएगा। तो निवास स्थान में आप इतना ही लिखिएगा। कंपनी के संबंध में वही बात है, निवासी में भारत का निवासी होगा अगर सब कुछ इसका संचालन प्रबंध पूर्णतः भारत में हो रहा है निवासी। अगर असाधारण निवासी हो ही नहीं सकता है और भारत से बाहर हो रहा है तो हो जाएगा अनिवासी। तो मैं उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न भी आप लोग समझ गए होंगे। इस प्रश्न में आपको अब कोई समस्या नहीं है। बहुत जल्द और वीडियो अपलोड होगा। आप लोग लगातार चैनल के साथ बने रहें। ऑडिटिंग का भी वीडियो प्रारंभ कर देंगे। फिर GES है तो पूरा का पूरा पार्ट 3 का प्रिपरेशन इस चैनल के माध्यम से आप सभी का होगा। आप लोग चैनल के साथ बने रहें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।